जीवन गर्मियों की चटक धूप में एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, चींटियों की। यहाँ की चींटियां दिन रात मेहनत करके अपने लिए भोजन जमा करती थीं। उन्हीं में से एक थी चिंकी, एक बेहद छोटी मगर जिज्ञासु और साहसी चींटी। जब सारी चींटियां अनुशासन में काम करती, चिंकी का मन कुछ और ही सोचता। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? सिर्फ खाना इकट्ठा करना और फिर खत्म हो जाने का इंतजार। उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे सब कहें, देखो, एक छोटी सी चींटी भी बड़े सपने देख सकती है। बुलावा साहसिक कार्य का एक दिन गर्मी की तपती दोपहर में जंगल में अफवाह फैल गई कि एक बड़े पेड़ के उस पार एक गुफा है जहां ढेर सारा खाना जमा हुआ है, सूखे मेवे, चीनी के टुकड़े, यहां तक कि शहद भी। सभी चींटियां और यह सुनकर उत्तेजित हो गई, लेकिन फिर डर गई। गुफा तक पहुंचने के रास्ते में नदियां, ऊंची घासें, शिकारी पक्षी और एक बड़ा पत्थर था। लेकिन चिंकी का मन रोमांच से भर गया। मैं जाऊंगी, उसने कहा। बाकी सब चींटियां यहां हंसने लगी। तू अकेली? तेरे जैसे छोटे कद की चींटी ऐसे बड़े काम नहीं कर सकती। इनकार और संशय चिंकी कुछ देर तक चुप रही। वह जानती थी कि रास्ता मुश्किल है। वह छोटी थी, अनुभवहीन थी और अकेली थी। क्या वह सच में यह कर सकती है? उसी रात उसने अपनी मां से कहा, शायद बाकी चींटियां सही कह रही हैं, मैं बहुत छोटी हूं। मां मुस्कुराई और बोली, बेटी, जंगल में सबसे मजबूत वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारा हौसला बहुत बड़ा है। गुरु और मार्गदर्शक अगली सुबह वह जंगल के एक पुराने कोने में गई जहां बूढ़े खजूर का पेड़ था। वह पेड़ सदियों से खड़ा था और जंगल की कहानियां जानता था। चिंकी ने पूछा, क्या मैं उस गुफा तक पहुंच सकती हूं? बूढ़े पेड़ ने अपनी शाखा हिलाकर कहा, सफर कठिन है, लेकिन रास्ता वही पाता है जो चलता है। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाएगी। दहलीज पार करना एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चिंकी निकल पड़ी अपनी यात्रा पर। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ विश्वास और हौसला। सबसे पहले आई एक छोटी नदी। उसकी धारा तेज थी। चिंकी ने एक सूखी पत्ती को नाव बना लिया और तिनके को पतवार। वह बहते हुए पार पहुंची, डरी मगर दृढ़। परीक्षण, सहयोगी और शत्रु जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और डरावना हो गया। पहला परीक्षण, ऊंची घास का मैदान। वहां उसे मिला गुब्बू मेंढक जो कीड़ों को खा जाता था। चिंकी ने एक सूखे फूल की खुशबू फैलाकर मेंढक का ध्यान भटका दिया और सरकती हुई बाहर निकल गई। सहयोगी, एक घायल भौंरा जिसे चिंकी ने पत्ते के नीचे से निकाला। बदले में भौंरे ने उसे एक छोटी चट्टान के ऊपर चढ़ने में मदद की। शत्रु, एक विशाल काला कौआ जो बार बार उसके पीछे मंडराता रहा। चिंकी हर बार किसी झाड़ी के नीचे छिप जाती। गुफा के पास आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद चिंकी गुफा के पास पहुंची, लेकिन वहां था एक विशाल पत्थर जो रास्ता रोक रहा था। वह बैठ गई, थकी हुई, भूखी, पर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। तभी उसे याद आया बूढ़े खजूर की बात, हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाएगी। उसने आसपास देखा, कुछ और चींटियां वहां भोजन की तलाश में आई थी। उसने उन्हें बुलाया, हम साथ मिलकर यह पत्थर हिला सकते हैं। अग्नि परीक्षा चींटियां इकट्ठी हुई। सबने मिलकर पत्थर के नीचे से मिट्टी निकालना शुरू किया ताकि वह खिसक जाए। घंटों की मेहनत के बाद पत्थर थोड़ा सरक गया और रास्ता खुल गया। पर तभी कौवा फिर आ गया। चिंकी ने तुरंत पास के फूलों के पराग को उड़ाया, जिससे कौवे की आंखों में जलन होने लगी और वह उड़ गया। पुरस्कार अंदर गुफा थी, शहद की मिठास, सूखे मेवे, चीनी की ढेर सारी बूंदें। यह किसी सपने जैसा था। चींटियां खुशी से झूम उठी। चिंकी ने उस भोजन का थोड़ा हिस्सा लिया और बोली, अब इसे बाकी चींटियों के पास ले चलना है। वापसी की यात्रा, वापसी का रास्ता भी कठिन था, पर अब चिंकी अकेली नहीं थी। उसके साथ अन्य चींटियां थीं और उसकी नेतृत्व क्षमता ने सबको एकजुट कर दिया था। उन्होंने मिलकर शहद की बूंदों को पत्तों में लपेटा और एक लंबी कतार बनाकर वापस चल पड़ी। पुनरुत्थान जब वे वापस पहुंची तो पूरी बस्ती में उत्सव जैसा माहौल हो गया। वही चिंकी जिसे एक समय सबने कमजोर समझा था, अब सबकी प्रेरणा बन चुकी थी। उसने न केवल अपनी बस्ती को भोजन दिलाया,
बल्कि यह भी सिखाया कि एकता, धैर्य और संकल्प से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। घर वापसी और उपहार अब चिंकी सिर्फ एक चींटी नहीं थी, वह एक नायक थी। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। बूढ़ा खजूर मुस्कुराया। उसने न केवल गुफा पाई बल्कि खुद को भी पाया। नैतिक शिक्षा, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी।